तो पीएम मोदी को दुनिया में हर जगह प्यार मिलता है। उनसे मिलने के लिए, उनका साथ पाने के लिए तमाम मुल्कों के नेता बेताब रहते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती सबसे अधिक प्रगाढ़ है और सबसे मजबूत है। ये वो ताकतवर दोस्ती है जिसकी बुनियाद पर भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक संबंधों का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है, जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच में भरोसा सबसे चरम पर है, तो वहीं व्यापारिक रिश्तों से लेकर सामरिक समझौते भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक खास रिश्ता बन गया है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों को अगले दौर में ले जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जो घनिष्ठ जुड़ाव है, उसकी बुनियाद है खुलकर एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की प्रशंसा और एक दूसरे के लिए विशेष भाव को जाहिर करना। पीएम मोदी की ये यात्रा भी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए उसी विशेष भाव से भरी है, जिसमें पीएम मोदी के लिए राष्ट्रपति बाइडेन आधिकारिक राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। पीएम मोदी के लिए बाइडेन और उनका परिवार औपचारिकताओं से आगे बढ़ा है। पीएम मोदी के साथ कई मौकों पर बाइडेन और उनका परिवार निजी गर्मजोशी दिखा रहा है। आधिकारिक राजकीय रात्रि भोज से पहले पीएम मोदी से निजी तौर पर मिलेंगे बाइडेन। राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी ने पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर पर बुलाया है। कौशल विकास के कार्यक्रम में भी जिल बाइडेन पीएम मोदी के साथ शिरकत करेंगी। एक टेक्नोलॉजी इवेंट पर भी राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी के साथ रहेंगे। इससे पहले जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जब मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे लिए एक वास्तविक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम वॉशिंगटन में आपके लिए रात्रि भोज आयोजित करेंगे। पूरे देश में हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी आप बहुत लोकप्रिय हैं। पिछले एक दशक में दोनों नेता आपसी विश्वास और प्रशंसा के साथ अपने बंधन को मजबूत करने के साथ करीब आए हैं। ये कई अहम मौके पर देखने को मिला है। इसी साल G7 के शिखर सम्मेलन के लिए जापान में अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन गले मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास आ गए। पिछले साल इंडोनेशिया में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपस में अभिवादन किया, जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। जर्मनी में G7 की मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने के लिए चलकर आए। ये तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये केमिस्ट्री नई है। 2014 में बतौर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए लंच की मेजबानी की थी। वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के दौरान भी दोनों नेता मिले थे। 2021 में पीएम जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो वहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। मई 2022 में जापान में क्वाड समिट के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी मिले थे। जाहिर है दोनों नेताओं के बीच में औपचारिक संबंधों के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर नजदीकियां बढ़ी हैं और पीएम मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ये बॉन्डिंग आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की हर एक खबर, हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और वहां से एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मैनहट्टन की अट्टालिकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और उनका ये विदेश दौरा काफी खास रहने वाला है और यहाँ उनके स्वागत के
आने के 3 दिन पहले ही आप देख सकते हैं स्वागत की जो तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा भारतीय समुदाय यहाँ पर स्वागत की तैयारी में मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। मैनहट्टन के टाइम्स स्क्वायर पर जो नजारे हैं वो देखकर कम से कम भारत की जनता यहाँ काफी अपने आप को मजबूत महसूस करती है। ये पुरुष हैं, महिलाएं हैं, मैनहट्टन के कई जगहों से आए हुए हैं, यहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पर जमा हो रहे हैं। और मैं जगदीश भाई यहाँ पर, जगदीश भाई स्वागत क्यों? वेलकम मोदी जी, हमारा जो रंग देखे है उसके साथ आपके लिए हमारा उमंग भी आप देख रहे हो। आज मोदी जी को वेलकम कर रहे सारे हिंदुस्तान के, यूएसए के हमारे सारे दोस्त आए हैं। वेलकम मोदी जी, दिस इज एक्टर पटेल फ्रॉम यूएसए, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? जगदीश सेवानी। प्रधानमंत्री ने कितना ताकतवर बनाया है भारतीय पासपोर्ट को, भारतीय होने के नाते आप गर्व महसूस करते हैं आप लोग? अरे मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको डिस्क्राइब करूं कि 9 साल में जो भारतीय पासपोर्ट की इज्जत थी वो कितना गुना बढ़ गई है। आप देख रहे हैं आज फादर्स डे है, इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम मिले। आज वो दिखा रहे हैं कि मोदी जी को कितना प्यार करते हैं डायस्पोरा। देयर आर नो वर्ड्स। चलो मैडम, आप कहाँ से? मैं हूँ तो काशी से, नेपाल से, अभी यूएस आ गई हूँ, महाराज लक्ष्मी हूँ। और हम सब बस भर के एडिसन से और ट्राई स्टेट एरिया से आए हैं। वेलकम मोदी जी। और हमारे साथ आप कश्मीरी भाई हैं जी। मैं समीर कौल हूँ, मैं ओरिजिनली कश्मीर से हूँ। मोदी जी हमारे बाप से भी बढ़कर हैं। उन्होंने जो डेकेड से प्रॉब्लम थी कश्मीर की, सॉल्व कोई नहीं कर पाया, उन्होंने किया। और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं वो, उन्होंने हमारा भी ध्यान रखा और अपने सारे देश का ध्यान रखा है। उनसे बढ़ के और कोई लीडर आज तक हुआ नहीं है। चलो धन्यवाद। कुछ लोग हैं और उनसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर शंख बजाते लोगों को देख सकते हैं आप। राजा राम जी, देखिए मैं राजा राम जी, क्या आप कब से रहना यूएसए में? 1978। कितना बदलाव आया है तब के यहाँ रहना और अब के भारतीय होने? जब हम 80 में हिंदुस्तान जाते थे, वहाँ पे हमें पूछते थे कि दूसरा पासपोर्ट कहाँ पे है। उसका मतलब है कि पासपोर्ट के अंदर एक और चीज़ डाल के देना पड़ता था। आज जाते हैं, हमें कोई देखता भी नहीं है, ठप्पा लगा के हमें अपने देश में जाने देते हैं, हमें अपने देश का गर्व देते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, सफाई देखते हैं, हम जाते हैं अपने भारतीय रेल में चढ़ते हैं तो बहुत खुशी आती है। हमारे एयर इंडिया इज़ नाउ मेकिंग अ प्रोग्रेस, सो इट इज़ सच अ प्राइड एंड थिंक कि हम दूसरे देश में खड़े होके अपने झंडे को उठा के भारत माता की जय कह रहे हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति बता चुके हैं कि वो कैसे परेशानी में पड़ गए, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा गुजारिशें आने लगी कि वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये गुजारिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्हाइट हाउस में मिलने की हैं, जिसमें अमेरिका के नागरिकों के साथ ही अमेरिका में बसे भारतीयों को आमंत्रित किया गया है इस प्रोग्राम को लेकर। अब हम आपको उस इनविटेशन को लगातार दिखा रहे हैं जो व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बुलाने के लिए लोगों को भेजे गए हैं।